अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप पीएसएल स्पेशल के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर और मैं हूं मलिक ज़ैन। जी हां नाज़रीन, नाकाबिले शिकस्त कोयटा ग्लेडिएटर्स की मुसलसल तीसरी फतह। पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल के चौथे ऑडिशन के 8वें मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को जीत के लिए 161 रन का हदफ दिया, जो उसने 2 विकेटों के नुकसान पर बासानी हासिल कर लिया। ज़ैन, क्या कहेंगे इस पे? कोयटा ग्लेडिएटर्स मुसलसल जीत रहा है और पहले नंबर पे जो बोर्ड स्कोर पे उसके पॉइंट्स हैं वो पहले नंबर पे, वो सबसे पहले नंबर पे कोयटा ग्लेडिएटर्स। बिल्कुल, कोयटा ग्लेडिएटर्स अब तक नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली है। कोयटा ग्लेडिएटर ने तीनों के तीनों मैचेस थे, 2 दुबई स्टेडियम में और शारजा स्टेडियम में भी पहला मैच उन्होंने बआसानी से जीता। 161 रन मुल्तान सुल्तान ने स्कोर किया, लेकिन अच्छा हदफ था। लेकिन मुल्तान सुल्तान के पास जैसी अच्छी टीम है वैसे अच्छे बड़े स्कोर नहीं देखने को मिल रहे। अच्छी बैटिंग है, अच्छी बॉलिंग लाइन है, लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर ने बासानी ये रन मुकम्मल कर लिए। जैसे कि हमने देखा कि उमर अकमल चल रहे हैं, सरफराज अहमद क़यादत में उमर अकमल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इसी वजह से इंज़मामुल हक कल दुबई स्टेडियम शारजा स्टेडियम में परफॉर्मेंस देखने के लिए जाएंगे। मिकी आर्थर और जो सरफराज हैं इससे मीटिंग भी करेंगे, क्योंकि यंग प्लेयर्स हैं जितने भी पीएसएल में परफॉर्म कर रहे हैं उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा और वर्ल्ड कप के लिए जो टीम अनाउंस की जानी है उनमें से भी ये नए जो प्लेयर हैं मतवक्को है कि इनको प्लेयर को शामिल किया जाए। सलमान बट भी अब तो लाहौर कलंदर में शामिल हो चुके हैं मोहम्मद हफीज़ की इंजरी के बाद। पीएसएल आपने सही बात की कि सलमान बट को भी शामिल कर लिया गया लाहौर कलंदर्स में। पीएसएल सीजन 4 है, पीएसएल का सीजन 4 है और क्या कहते हैं जी 5वां जो कप्तान है वो तब्दील हो रहा है, 5वीं दफा कप्तान तब्दील हो रहा है। मोहम्मद हफीज जो है वो इंजर्ड हो गए हैं, उसकी जगह एबी डिविलियर्स जो है वो कप्तानी करेंगे। के रूल के मुताबिक सलमान बट आप क्या कहते हैं कि सलमान बट सही मैच रहेंगे या सही जो है वो उनकी बिल्कुल सलमान बट अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, लोअर रीजन की जानिब से वो लोअर रीजन के कप्तान थे, अच्छा परफॉर्म किया। और अभी देखना है कि सलमान बट को जो अपना आप बनवाना है, क्योंकि उनके पास ये मौका है, बेस्ट मौका है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और एक अच्छा मौका है कि वो टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सकते हैं अगर वो पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करे। सलमान बट काफ़ी मेहनत कर रहे थे और मुसलसल जब से वो टीम से बाहर हुए थे वो मुसलसल मेहनत कर रहे थे, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे थे और तमाम जो इवेंट छोटे मोटे उन तमाम इवेंट में वो परफॉर्म करते हैं। और देखना है कि सलमान बट ये जो ग्राउंड हैं अभी शारजा क्रिकेट स्टेडियम में कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि सलमान बट एक तो लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस देखेंगे और उसके बाद टीम में सलमान बट को जगह बनानी लाजमी है, क्योंकि अगर सलमान बट अब टीम में जगह नहीं बना सकेंगे तो उनका फ्यूचर आगे ब्राइट नहीं है, क्योंकि वो सलमान बट इस टाइम टीम में परफॉर्म करेंगे। एक अच्छा मौका सलमान बट के पास मौजूद है। जी बिल्कुल अच्छा मौका है, क्योंकि चीफ सेलेक्टर भी कल वहाँ पे ग्राउंड में मौजूद होंगे, मिकी आर्थर होंगे, सरफराज टीम देख रहे होंगे तमाम। और सलमान बट एक अच्छे प्लेयर हैं, एक ओपनिंग अच्छा पाकिस्तान के लिए ओपनिंग स्टांस भी अच्छा है कि सलमान बट, फ़खर जमान अच्छा, बाबर आजम, ये अच्छा प्लेयर पाकिस्तान कॉम्बिनेशन अच्छा मिल जाएगा अगर सलमान बट अच्छा परफॉर्म करते हैं। और सलमान बट अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पीसीबी के लिए भी एक अहम इकदाम करना होगा, क्योंकि सलमान बट जब से परफॉर्म कर रहे हैं वो पीएसएल से बाहर थे, परफॉर्म नहीं कर रहे, किसी भी टीम ने उन्हें नहीं लिया था। लेकिन सलमान बट की गुड लक है कि मोहम्मद हफीज़ इंजर हुए और उसके बाद सलमान बट टीम में फिक्सिंग का एक लेबल जो है वो भी लगा हुआ था, जिसकी सजा के बाद जो है वो वापस आ रहे हैं और उन्होंने दोबारा से जो है वो लाहौर कलंदर्स में अपनी जगह बनाई है। पहली दफ़ा वो पीएसएल का हिस्सा बने हैं। और अगर बात करें आप एबी डिविलियर्स की, तो एबी की डिविलियर्स की कप्तानी में लाहौर कलंदर्स कैसे परफॉर्म करेगा, क्या कहते हैं? मोहम्मद हफीज की कप्तानी तो इससे पहले भी जो इंटरनेशनल कप्तान मोहम्मद हफीज़ अनफॉर्चुनेटली कि वो मैच वो खिला सके हैं। जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली कि वो मोहम्मद हफीज़ इंजर हो गए और टीम से बाहर हो गए। लाहौर कलंदर के लिए एक अच्छा मौका था, लेकिन अब मोहम्मद हफीज़ खुद तो ग्राउंड में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन वो पीछे बैठ के टीम को तमाम जो इंस्ट्रक्शन है वो देंगे। वो तमाम जो आकिब जवेद हैं, वो भी शुएब अख्तर हैं, वो टीम को लेकर चलेंगे। अभी तक लाहौर कलंदर 2 मैच लूज़ कर चुकी है और 1 मैच उन्होंने जीता है और इस तरह से लाहौर कलंदर इस टाइम सबसे आखिरी नंबर पर पॉइंट स्कोरिंग अगर देखी जाए लाहौर कलंदर की हमेशा की तरह उनकी रवायत का उन्होंने अपनी रवायत को बरकरार रखा है, सबसे आखिरी नंबर पे है। अब उनको देखना है। एबी डिविलियर के साथ सबसे बड़ा इशू ये होगा कि उनकी जो लैंग्वेज बैरियर है पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उसको समझने में, उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज समझने में और तमाम थोड़ा सा वो मुश्किलात का सामना करना होगा। लेकिन जिस टाइम लाहौर कलंदर की टीम है इसको साथ लेकर चलना इस टाइम बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद हफीज़ भी हैं, पीछे शुएब अख्तर, इन सारों को मिलकर एक ऐसी टीम देनी है, ग्राउंड में उतारनी है जो कि मैच जीते। जिस तरह से हम
देखते हैं कि अच्छा, कोयटा ये ग्लैडिएटर्स, यही बात बोली जा रही है कि कोई ऐसी टीम उतारनी चाहिए ग्राउंड में जो मैच जीते, लेकिन पिछले तीनों सीजन में ऐसा होगा कि कोई मैच जो है वो किसी में भी कामयाबी उनको नहीं हासिल हुई है। बस बहुत कम मैचेस जो है, बस एक नाम है लाहौर कलंदर्स का जो छाया हुआ है, और इस दफा भी ऐसा ही हो रहा है, कप्तान भी तब्दील हो रहे हैं, प्लेयर्स भी तब्दील हो रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि लाहौर कलंदर्स कामयाब नहीं? आपने कोयटा ग्लैडिएटर का कल का मैच देखा तो सरफराज की क़यादत में टीम जितना मोहतद होकर लड़ रही थी और जितना एनर्जेटिक थी टीम, लाहौर कलंदर में ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि लाहौर कलंदर अगर पीएसएल को जिसने टीम ने जिंदा रखा हुआ है उसका नाम लाहौर कलंदर है। तमाम जो मालकान है उनको किसी टीम का नाम याद हो या ना याद हो, लाहौर कलंदर सबकी फेवरेट है, क्योंकि लाहौर कलंदर की फैन फॉलोइंग भी ज्यादा है। राना फवाद साहब उसके जो ओनर्स हैं उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। लाहौर कलंदर पीएसएल ये सिर्फ 2 माह की पीएसएल नहीं है वो, बल्कि पूरा साल पीएसएल को जिंदा रखते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाके इवेंट करवाते हैं, प्लेयर्स जो मर्जिंग प्लेयर हैं उनको पैदा करते हैं। अच्छे प्लेयर लाहौर कलंदर ने पाकिस्तानी टीम को दिए, लेकिन लाहौर कलंदर में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। कि अब लाहौर कलंदर का देखना है कि में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स। ऐसे जो है वो बहुत अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तानी टीम को मिले लाहौर कलंदर्स की जानिब से। और अभी जो है कल से लाहौर कलंदर्स दोबारा से आगाज करेगा एबी डिविलियर्स की कप्तानी में, जैसा कि एक मैच एबी डिविलियर्स की कप्तानी में वो हार चुका है लाहौर कलंदर, और कल भी एबी डिविलियर की कप्तानी में जो है लाहौर कलंदर्स अपने पीएसएल के अगले मैचेस जो है वो खेलेगा। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर सरफराज अहमद की, तो सरफराज ने जिस तरह से कोयटा ग्लैडिएटर को लेकर चले हैं, जिस तरह से देखने में कोयटा ग्लैडिएटर को इतनी बड़ी टीम नजर नहीं आ रही थी, जिस तरह से लाहौर कलंदर ने उमर अकमल को वापस किया और उमर अकमल ने कोयटा ग्लैडिएटर में जाकर बड़े रन करना शुरू कर दिए। और लाहौर कलंदर के लिए ये पता नहीं अभी उनके लिए उनकी कैसे बैड लक चल रही है कि वो जो प्लेयर वो जहाँ से जाते हैं वो उधर दूसरी टीम में जाकर परफॉर्म करते हैं, वो धमाका मचा देते हैं, लेकिन लाहौर कलंदर्स की टीम में वो कुछ भी नहीं परफॉर्म नहीं कर पाते। अब लाहौर कलंदर में आपको देखना है कि वो जो इंतजामिया उसका कोई फॉल्ट है या कोई कोचिंग स्टाफ ऐसा नहीं है जो प्लेयर को मोटिवेट नहीं अच्छे तरीके से करते, वो अच्छी जगह परफॉर्म नहीं कर सकते। कोयटा ग्लैडिएटर इस टाइम पहले नंबर पे टीम है, वो तमाम मैचेस उन्होंने तीनों के तीनों मैचेस जीते हैं। इसका कॉम्बिनेशन भी ज़हन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। जी प्लेयर का कॉम्बिनेशन अहमियत लगता है। मोहम्मद सरफराज जो कि पाकिस्तानी टीम के कप्तान भी हैं, वो जिस तरह से प्लेयर को साथ लेके चलते हैं और जिस तरह से उनको यंग प्लेयर्स को वो चांस देते हैं। उमर अकमल जिस तरह से एक सोचा नहीं जा रहा था कि उमर अकमल इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, और उमर अकमल ने तीनों मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे रन्स किए। T20 एक छोटा फॉर्मेट है, इसमें 20 ओवर्स का गेम है, इसमें ज़्यादा रन्स करने होते हैं, जल्दी बोल्ड करना होता है। ये इतना लंबा स्टार्ट नहीं है कि 50 ओवर आपके पास हों और आप आराम से खेलें। इस तरह जो थोड़े रन्स भी जिन प्लेयर ने किए उन्होंने एवरेज अच्छी रखी है। आपने देखा कि 20-25 रन जिन प्लेयरों ने किए उनकी एवरेज 15 बॉल्स थी, 17 बॉल्स थी, उन्होंने 17-15 बॉल्स में अच्छे रन्स किए। क्योंकि यही एक टीम को होता है कि एक टीम को मोराल उनके जो लेवल बॉल चल रहा है वो लो नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हमने देखा था कि लाहौर कलंदर ने मैच में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उनकी जो बाद में आउट होने के बाद मोहम्मद हफीज़ लेट ग्राउंड में उतरे और 200 स्कोर उनका बन रहा था, जिस मैच में उन्होंने 171 किया था। और उस मैच में सिर्फ यही था कि वो जो परफॉर्मेंस थी उसको बरकरार नहीं रख पाए, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर 171 करके भी मैच हार गया। जी नाज़रीन, कोयटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे है और लाहौर कलंदर सबसे कम पॉइंट्स के साथ लास्ट नंबर पे है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की ये मुसलसल तीसरी फतह और अब तक वो पॉइंट्स में नाकाबिले शिकस्त है और पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर है। शारजाह क्रिकेट ग्राउंड में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। मुल्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 160 रन बनाए। कप्तान शुएब मलिक ने 37 गेंदों पर 53 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कोयटा की जानिब से गुलाम मुद्दसिर और मोहम्मद इरफान जूनियर ने 2-2 विकेटें हासिल की। शुएब मलिक ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, क्या कहेंगे ज़ैन आप इस पर? जी बिल्कुल, शुएब मलिक की हमने पहले भी बात करते हैं कि शुएब मलिक एक मंजे हुए बैट्समैन है और वो ऑलराउंडर हैं, एक अच्छा परफॉर्म करते हैं। शाहिद अफरीदी उनके साथ है मुल्तान सुल्तान में, एक वो दोनों मंजे हुए प्लेयर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली के मुल्तान सुल्तान अभी पहला एडिशन है उनकी इंतजामिया के साथ भी, और मुल्तान सुल्तान शाहिद अफरीदी भी कम बैक किया है, उन्होंने कराची किंग से इसमें आए हैं और अच्छा एक टाइम लगेगा क्योंकि इस टाइम ग्राउंड नए प्लेयर्स हैं, उनके साथ मर्जिंग प्लेयर्स हैं, उनको लेकर चलना है। एक प्लेयर के अच्छा स्कोर करने से जो टीम है वो फतेह नहीं होती, पूरी टीम को कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, हिस्सा डालना पड़ता है। सीनियर प्लेयर्स भी मौजूद हैं जी बिल्कुल, सीनियर और जूनियर प्लेयर को जो कॉम्बिनेशन है उनको साथ लेकर अगर ये शुएब मलिक चलेंगे तो टीम उम्मीद है कि शुएब मलिक शाहिद अफरीदी हैं, बिल्कुल शाहिद अफरीदी पे भी लाले पे पूरी टीम डिपेंड करती है कि लाला ग्राउंड में उतरें या ना उतरें। उनका एक दूसरी टीम पर प्रेशर होता है कि
वो लाला कप्तानी भी कर चुके हैं, ज़ल्मी की कप्तानी भी कर चुके हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की टीम की भी कर चुके हैं और सीनियर प्लेयर हैं। तमाम जो जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं उनमें लाला तकरीबन ऑलमोस्ट सबसे सीनियर प्लेयर हैं जो कि अभी तक खेल रहे हैं। और उनकी परफॉर्मेंस से भी अभी तक जिस तरह से उन्होंने मुल्तान सुल्तान को लास्ट मैच, लाला अगर ग्राउंड पे खड़े हुए तो मैच उनके जितवाना उनके लिए मुश्किल नहीं है। जैसे ही लाला आउट होते हैं जो ऑडियंस है उनके भी जो दिल है वो धड़कना बंद हो जाते हैं कि अब मैच जो मुल्तान सुल्तान है वो हार जाएगा। लेकिन उन्होंने अच्छा स्कोर किया था, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर की बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी उनकी अच्छी है, जिस वजह से उन्होंने बहुत आसानी मैच जीत लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स 3 मैचेस खेल चुके हैं और तीनों मैचों में कामयाबी के साथ 6 पॉइंट से स्कोर बोर्ड पर सरे फहरिस्त है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से जबरदस्त शिकस्त दी, जबकि दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 7 विकेटों से हराया। मुल्तान सुल्तान्स भी अब तक 2 मैचेस खेल चुकी है, जिसमें उसने पहले मैच में कराची किंग्स के हाथों 7 रन से शिकस्त खाई, जबकि दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से शिकस्त दी और अब कोयटा ग्लैडिएटर्स के हाथों 8 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस एतबार से स्कोर बोर्ड पर मुल्तान सुल्तान्स के अभी तक सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद ने पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा स्टंप आउट करने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। सरफराज अहमद ने मुल्तान सुल्तान्स के ओपनर शान मसूद को एक लेग स्पिनर फवाद अहमद की गेंद पर स्टंप आउट करके ये एजाज अपने नाम किया। वो पेशावर ज़ल्मी के कामरान अकमल और कराची किंग्स के मोहम्मद रिजवान के साथ PSL में सबसे ज्यादा 8 स्टंपिंग करने वाले विकेट कीपर बन गए। इस फहरिस्त में कराची किंग के मुशफिकुर रहमान 2 स्टंप आउट करके इस फहरिस्त में तीसरे और मुल्तान सुल्तान और कराची किंग के लिए खेलने वाले कमार संगाकार और इस्लामाबाद यूनाइटेड के ब्रेंट हैंडेड एक स्टंप आउट करके चौथे नंबर पर मौजूद हैं। सरफराज अहमद अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में 34 मैचेस में 21 शिकार करके तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। कामरान अकमल 36 मैचेस में 31 शिकार करके पहले और मोहम्मद रिजवान 30 मैचेस में 26 शिकार करके दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। नाज़रीन, याद रहे कि PSL के 8वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने शानदार कारकर्दगी के सिलसिले को बरकरार रखते हुए मुल्तान सुल्तान्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी है। इमेज में अब तक की नाकाबिल शिकस्त कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 161 रन का हदफ बआसानी हासिल करने वाले जीत की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। ओपनर शीन वाटसन ने एक बार फिर उम्दा बैटिंग करते हुए सिर्फ 40 गेंदों पर 61 रन की बारी खेली। आप क्या कहेंगे ज़ैन इसमें? शीन वाटसन ने भी बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। कोयटा ग्लैडिएटर्स के सारे जो प्लेयर्स हैं वो जम के बॉलिंग कर रहे हैं जी, बिल्कुल जम के बॉलिंग भी कर रहे हैं और जम के बैटिंग भी कर रहे हैं। शीन वाटसन जो कि इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर थे, उन्होंने वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म किया। इस बार वो इसमें शामिल हैं कोयटा ग्लैडिएटर में और यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और आपने देखा कि जिस तरह से कोयटा ग्लैडिएटर अपनी पूरी टीम को मोती धोकर लड़ता है, वहाँ पे खेलता है, उसमें यंग प्लेयर्स भी हैं, सीनियर प्लेयर भी हैं, सरफराज हैं, टीम की क़यादत पाकिस्तान टीम की क़यादत भी कर रहे हैं और जबकि कोयटा ग्लैडिएटर की भी क़यादत कर रहे हैं। और वो जिस तरह से टीम को साथ लेकर चलते हैं, एक अच्छा कम्बिनेशन बनाया हुआ उन्होंने और वो तमाम जो यंग प्लेयर हैं उनको मौका देते हैं कि वो अच्छा अपना टैलेंट बनवा सकें उस ग्राउंड पर। वो ये नहीं कि वो सीनियर जाके पहले परफॉर्म करेंगे, उसके बाद जो जूनियर प्लेयर है वो टीम में आएंगे। लेकिन सरफराज ने तमाम प्लेयर्स को मौका दिया और प्लेयर्स ने भी वो करके दिखाया। जिस तरह के कामरान अकमल को मौका दिया गया, पहले मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, दूसरे मैच में भी और तीसरे मैच में भी हमने देखा कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। यही है प्ले कि जो उतरें और अपना आप बनवा के आएँ। जब आपको किसी मौका दिया जाए कि आप ग्राउंड में जाके खेलें, अच्छा परफॉर्म करें, तो आपने ये साबित करना है, आपने अपनी खेल से साबित करना है कि आप एक अच्छे प्लेयर हैं। जिस तरह से बाबर आजम कोयटा कराची किंग्स की जानिब से अच्छा खेल रहे हैं, जिस तरह से उमर अकमल खेल रहे हैं, कामरान अकमल खेल रहे हैं, अपनी खरजुमान खेल रहे हैं, ये तमाम जो प्लेयर्स हैं यंग प्लेयर्स हैं, इनको अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ये टीम में अपनी जगह को बरकरार रख सकेंगे। जी नाज़रीन, गुज़श्ता रात पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 का 8वां मैच खेला गया कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। और नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग PSL के चौथे ऑडिशन में आज 9वां मैच खेला जाएगा, जिसमें कराची किंग्स का टाकरा होगा पेशावर ज़ल्मी से। दोनों टीमें शारजा क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे आमने सामने होंगी और कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी टूर्नामेंट में अब तक 2 मैचेस खेल चुकी हैं। कराची किंग्स को एक मैच में शिकस्त और एक में कामयाबी मिली है, जबकि पेशावर ज़ल्मी भी एक मैच में फातेह रही है और दूसरे मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा है। पॉइंट स्कोरिंग टेबल पर रन रेट के एतबार से पेशावर ज़ल्मी दूसरे और कराची किंग्स 5वें नंबर पर मौजूद है। जिसे आज कराची किंग्स और ज़ल्मी जो है वो आमने सामने हो रहे हैं। ज़ल्मी की जो रेटिंग है वो बहुत अच्छी है, स्कोर बोर्ड पे दूसरे नंबर पे मौजूद हैं ज़ल्मी, और कराची किंग्स की बात की जाए तो वो 5वें नंबर पे हैं। दोनों अपना एक मैच अभी तक जीत चुकी हैं और एक मैच जो है वो हार चुकी हैं। दोनों एक मैच जीत चुके हैं। आज का मैच दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जो भी टीम जीतेगी वो दूसरे नंबर पर आ जाएगी, जबकि अगर कराची किंग्स जीती है तो वो तीसरे नंबर पर आ जाएगी। पेशावर ज़ल्मी अगर ये मैच लूज़ करती है तो वो
नीचे आ जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट स्कोरिंग की गेम है इस टाइम, और ये पॉइंट स्कोरिंग इन्हें आगे जाके फायदा होगा, क्योंकि तकरीबन मैच अभी तक इक्वल जा रहा है। जैसा कि पेशावर ज़ल्मी दूसरे नंबर पे है, कराची किंग्स जो है वो 5वें नंबर पे है, तो कराची किंग्स अगर ये मैच जीतती है तो वो कौन से नंबर पे अपने जो है वो रेटिंग अपने पॉइंट्स बना सकती है? अगर कराची किंग्स ये मैच जीतती है तो कराची किंग दूसरे नंबर पर आ जाएगी, क्योंकि अभी तक जो तमाम टीमें हैं वो एक मैच अपना जीते हैं, बाकी तमाम मैच लूज किए हैं। कोयटा सबके पास 2-2 पॉइंट्स है। कोयटा ग्लैडिएटर इस टाइम 6 पॉइंट के साथ सरफहरिस्त है, और आज को कराची किंग्स के लिए अगर ये मैच जीती है तो ये मैच उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आगे जाके उन्हें अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा परफॉर्म करेंगे, और यही पॉइंट जो पॉइंट स्कोरिंग है ये आगे जाके टीम को डिवाइड करेगी कि वो प्ले ऑफ के मैचेस में किस तरह से खेलेंगे, कौन सी टीम के साथ उनके मुकाबले होंगे। यही मैचेस आगे जाके उनकी जो बढ़तरी है उसको कामयाबी रखेंगे। और दूसरी अगर ज़ल्मी अगर हारती है तो ज़ल्मी 5वें नंबर पर कराची किंग्स की जगह पे चली जाएगी, क्योंकि वही रेटिंग जो उसके बाद कराची किंग्स, अगर ज़ल्मी अच्छे स्कोर करती है और उसके बाद ये मैच हारती है तो वो तीसरे नंबर पर आएगी। अगर वो 150 से कम स्कोर करती है तो वो 5वें नंबर पर कराची किंग्स वाली पोजीशन पर आ जाएगी। जिस तरह से कराची किंग में बाबर आजम है, इमाद वसीम है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और आपको अच्छी बात यह है कि लाहौर और जितनी भी मुख्तलिफ टीमें हैं उसमें तमाम प्लेयर्स हैं पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और जैसा कि वर्ल्ड कप करीब है और उसमें तमाम प्लेयर्स को डिस्कशन की जाएगी कि तुम कौन प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको अच्छी जगह मिलेगी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जाके खेलें, और वर्ल्ड कप में जाके खेलना हर एक का ख्वाब होता है कि वर्ल्ड कप में जाके खेलें, अच्छा परफॉर्म करें, और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीत के आएँ। ये उनके लिए अच्छा मौका है कि यहाँ पर परफॉर्म करें और टीम में अपनी जगह बरकरार रखें। जी नाज़रीन, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी कुछ ही देर में मद्दे मुकाबिल होंगे। कराची किंग का स्क्वाड कोलिन मिनरो, बाबर आजम, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद आमिर, कोलिन इंग्रम, अमाद वसीम, उस्मान शनवारी, मोहम्मद रिजवान, रवि बोपारा, सिकंदर रजा, अवैस ज़िया, उसामा मीर, सुहेल खान, इफ्तिखार अहमद, आमिर यामीन, बैंजिंग पर मुश्तमिल है, और पेशावर ज़ल्मी डैरन सेमी उसकी क़यादत कर रहे हैं। और स्क्वाड में कामरान अकमल, मिसबाउल हक, कैरोन पोलार्ड, लियाम जोसन, जिवज मिलन, उमर अमीन, उमैद आसिफ, खालिद उस्मान, सुहेब मकसूद, समीन गुल, आंद्रे फिल्चर, वहाब रियाज, हसन अली, क्रिस जॉर्जन, इब्राहिम शेख शामिल हैं। अच्छा, क्या कहेंगे कप्तानों की अगर बात की जाए, शुएब मलिक सीनियर कप्तान है, अगर बात की जाए तो बहुत सीनियर प्लेयर है। इमाद वसीम जो कराची किंग्स के कप्तान है और दूसरी जानब डैनल समी जो कराची किंग्स के पेशावर ज़ल्मी के कप्तान है, दोनों के बिल्कुल डैनल समी और तमाम प्लेयर में पाकिस्तानी प्लेयर में जिस तरह से इमर्ज हो के उनकी लैंग्वेज मुतमिन है और वो खेलते हैं, जिस तरह से अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखा हमने लास्ट जो PSL का सेमीफाइनल लाहौर में हुआ उसमें उनकी टांग खराब थी, जिसकी वजह उसके बावजूद वो खेले, अच्छा परफॉर्म किया और उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को जितवाया वो मैच। यही एक टीम है कि वो आपकी मैनेजमेंट है कि वो टीम को किस तरह से आगे लेके चलती है। पेशावर ज़ल्मी एक बड़ी टीम समझी जा रही है, बड़ी टीम समझी जा रही है इस टाइम PSL की जो बड़ी टीम है। हसन अली हैं, वहाब रियाज हैं, कामरान अकमल है इस टीम में, और मिसबाउल हक है, सीनियर प्लेयर है। इस दफा भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से उम्मीद की जा रही थी कि वो अच्छा खेल जो है वो पेश करेंगे। बेशक उन्होंने पिछले सीजन में भी अच्छा खेल पेश किया, लेकिन इस दफा कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी पहले मैचेस में भी जो बड़ी टीम्स हैं PSL की बड़ी टीम्स हैं उनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं बल्कि पेशावर ज़ल्मी इस टाइम जो फेवरेट हॉट टीम है वो पेशावर ज़ल्मी है, क्योंकि अच्छे प्लेयर सीनियर जूनियर तमाम प्लेयर्स हैं। फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। फैन फॉलोइंग अगर बात की जाए तो लाहौर कलंदर की सबसे ज्यादा है, लाहौर कलंदर से ज्यादा फैन फॉलोइंग। पेशावर ज़ल्मी की भी अच्छी फैन फॉलोइंग है, और पेशावर ज़ल्मी में प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं। जिस तरह से हमने देखा वहाब रियाज ने जिस तरह से बॉलिंग की, कामरान अकमल इस टीम में शामिल हैं, और तमाम जो प्लेयर हैं सीनियर जूनियर प्लेयर इस टीम में शामिल हैं, और जिस तरह से अच्छा कॉम्बिनेशन पेशावर ज़ल्मी का है। और आज का मैच देखना होगा कि कौन सी टीम जीतती है, क्योंकि दोनों टीमों के लिए भी अभी तक बहुत अच्छा कराची किंग्स के लिए अच्छा, मोहम्मद आमिर, सुहेल खान, तमाम उधर से भी अगर देखा जाए तो अच्छे बॉल हैं और अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों टीमें अच्छा खेल पेश कर रही हैं। देखने आज का मैच कौन जीता है। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? वैसे तो मैंने आपको बताया था कि मुझे जो है वो मोहम्मद आमिर की कप्तानी आज जो है, जाहिर बात है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने है। ज़ल्मी भी फेवरेट है मेरी वैसे कराची, लेकिन मैं हमेशा की तरह मोहम्मद आमिर के साथ दूंगी, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके नाज़रीन, बस कुछ ही देर में मैच हो जाएगा शुरू पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के साथ फिर से हम आपके साथ पास मौजूद होंगे। कल तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।